और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछा कि माननीय जी हरिद्वार में कुंभ कैसे होगा, हमारा तो उज्जैन का कुंभ होता है। मैंने ही प्रयागराज में घोषणा की थी आओ हरिद्वार का कुंभ करें, और हमारे कुछ साथियों ने उस समय ऐसा कृत्य किया, मैं समझता हूँ जो उचित नहीं था। मैंने उनको नाम दिया था कि चंपत राय जी आप संत नहीं महासंत हैं, लेकिन जो मेरा मानना है चंपत राय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, उनको ना फंसाया जाए, उनको बदनाम ना किया जाए। कुंभ 2027 हरिद्वार से शुरू हो रहा है, नासिक और उज्जैन तक जाएगा। प्रयाग कुंभ को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने अध्यक्षता की और सकुशल संपन्न हुआ। आज हम उनसे जानेंगे कि हरिद्वार कुंभ को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारी चल रही है, और अखाड़ों में इन दिनों रार ठना हुआ है। कुछ अखाड़े एक धड़े के साथ हैं, कुछ अखाड़े एक धड़े के साथ हैं। साधुवाद, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी इस समय आपने देखा होगा हमारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बटा हुआ है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2021 की बात है, जब हमारी परिषद का गठन हुआ था, उस समय हमारे महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज थे, और जो उस समय अध्यक्ष थे उन्होंने सुसाइड किया हुआ था। उनका शरीर पूरा होने के उपरांत, उनका कैलाशवास होने के उपरांत एक पद का चुनाव हुआ था, और उस पद पे मेरी नियुक्ति हुई थी, और तब से लेके आज तक वो अखाड़ा परिषद जो प्राचीन परिषद है, वो जो असल में जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, वो चली आ रही है। और हमारे कुछ साथियों ने उस समय ऐसा कृत्य किया, मैं समझता हूँ जो उचित नहीं था। उन्होंने एक ग्रुप बना करके एक नई अखाड़ा परिषद बनाई, और अभी हमने देखा, मैं असम में था, गुवाहाटी में था, उसके पश्चात मुझे नासिक में जाना पड़ा, ग्वालियर में जाना पड़ा। जब मैं यहाँ आया मुझे सुनने में आया कि दोबारा इन लोगों ने चुनाव किए हैं, और ये समय पूरे हिंदुस्तान का जितना सोशल मीडिया है सब में पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, और हमको दिखाया गया है हम समाप्त हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ समाप्त नहीं है, हम अपने वजूद में है, और मेरे साथ 7 अखाड़े हैं। मैं आपको गिनती याद दिलाना चाहूँगा दोबारा। मेरे साथ जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, और आपने देखा होगा बड़ा उदासी अखाड़ा रघुमुनि जी महाराज जो कोर्ट से केस जीत गए हैं, वो मेरे साथ है। उसके पश्चात आपको ये भी याद होगा मेरे साथ जो पंजाब का जो ग्रुप है, रेशम सिंह ग्रुप, निर्मल अखाड़ा, जिनको पंजाब में जो हमारा सिखिज़म है, जो उसके बहुत बड़े हीरो है, वो सब मेरे साथ है। और कहने का तात्पर्य अभी और 1-2 अखाड़ा है जिनके लोग मेरे पास आए हुए, गुरुजी हमें पता नहीं था, हमें लोगों ने झूठ बोला। तो कहने का तात्पर्य है ये अखाड़ों की गर्मा गर्मी कभी ठंडी होती है, कभी ऊपर उठती है। आपने देखा होगा समुद्र में जब वेव आती है, कभी एक वेव को नीचे करो, दूसरी वेव वहाँ से उठ के चली जाती है, वैसे ही हम अखाड़ों की बातें होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष मैं हूँ, और मेरे महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज है, और इसीलिए जितने भी हमारे अखाड़े हैं सबसे पहला स्नान हमारा ही होगा। आपने देखा होगा कि जो जोना अखाड़ा है, जोना अखाड़ा खाली एक अखाड़ा नहीं है, मेरे साथ अखाड़ों के समूह है। मेरे साथ किन्नर अखाड़ा है, मेरे साथ दत्त अखाड़ा है, मेरे साथ वाल्मीकि अखाड़ा है, मेरे साथ जितने भी अघोरी अखाड़ा है, मेरे साथ रविदास अखाड़ा है, लाखों की संख्या में संत मेरे साथ है। और मैं यही चाहूँगा कि जो सच है सच को दिखाने का प्रयास किया जाए, और दुनिया के सामने सच सामने लाया जाए। श्रीमान जी ने कहा कि अखाड़े तमाम जो उनके साथ हैं, लाखों संतों का एक समूह, एक कारवां उनके साथ चल रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि 27 के कुंभ से पहले तैयारियों के बीच में ही ये रार कहीं न कहीं प्रशासन को और शासन को भी असमंजस में डाल दिया है। कैसे समन्वय बिठाया जाएगा और कैसे उस भव्य रूप को प्रदर्शित किया जाएगा? कहना चाहूँगा, ठीक है, हम लोग कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री हूँ, फलाना अध्यक्ष है। देखिए सबकी इच्छा होती है, सब बनना चाहते हैं, और आजकल आप जानते हैं कंपटीशन का युग है,
हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं। वैसे हमारे अखाड़ों में जितने भी संत महात्मा, सबका प्रयास होता है हमें बड़ा पद मिले। लेकिन बात बड़े पद की नहीं है, जो सरकार का जो उद्देश्य है कुंभ कराना है। इससे पहले भी आपने जितने कुंभ देखे होंगे, जब भी हमारे अखाड़ों में आपस में विवाद होता है तो सरकार हर अखाड़े को पूछती है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि अखाड़ा परिषद ही कोई काम करती है। परिषद 13 अखाड़ों का होता है, वो अध्यक्ष या महामंत्री का नहीं होता है। और सरकार हमेशा जिस भी अखाड़े का जो काम होता है वहाँ अधिकारी जाते हैं, महाराज जी आपका क्या काम है, वो अपनी लिस्ट देगा, मेल अधिकारी को अपना जो भी उसको डिमांड है अपनी डिमांड देगा और मेल अधिकारी उसकी डिमांड को पूरा करेगा। यही काम होता है। बाकी अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष, उसका ये काम नहीं है कि मैं अखाड़ों पे कंट्रोल करूं, ये करूं, नहीं। ठीक है, एक नाम है, एक पद है जिसको हम यूज करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कुंभ होता है, कुंभ के मेले में जितने भी हमारे पुराने अधिकारी, आप उनको जा करके पूछें, वो परिषद का काम नहीं होता है। हर जितनी भी सरकारें आई है, हर अखाड़े को क्या चाहिए, क्या व्यवस्था इनकी है, पहले क्या मिला है, इससे पूर्व में इनको कितनी राशि मिली है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। उसी के अनुसार जो है अखाड़े का काम होता है। उज्जैन में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। अखाड़ों ने अपने तमाम प्रस्ताव रखे और सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार में इस बैठक को लेकर क्या तैयारी चल रही है? शासन स्तर पर वार्ता हुई? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आपने देखा होगा। मैं कहना चाहूँगा, जब कोई भी हम काम करने जाते हैं और जहाँ अखाड़ों का काम है, देखिए अब आप जो कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ क्या है? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या हुआ? अमृत निकला है। और जब समुद्र का मंथन होगा, समुद्र का मंथन ऐसे नहीं होगा, वहाँ ताकत की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको मंथन करना है। इसलिए सरकार इस चीज़ को नहीं देखती है। सरकार का काम है अपना काम करना और संतों का काम है हर अखाड़ा अपना अपना काम करे। और आपने देखा होगा कि मैं और श्रीमद हरिगिरि जी महाराज आज से नहीं, हम 2021 से ही तीनों कुंभों की तैयारी में लगे हैं। मैं कहना चाहूँगा, इससे पूर्व में हमने 1, 2, 3, 4 नहीं 10 मीटिंगें हमने जो है नासिक में की है। और हमारा पूरा प्रयास रहा और सरकार के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हमने सब अखाड़ों को दिलाई। ये प्रयास जो है हमारे श्रीमद हरिगिरि जी महाराज और मेरा प्रयास रहा। उसके पश्चात जब उज्जैन मेले की आप बात करेंगे, उज्जैन का जो सिंहस्थ है, सिंहस्थ में मेरी 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, नाना बार, मतलब कई बार हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, मेलाधिकारी से वार्ता हुई है कि हमारे अखाड़ों को कैसे सहयोग किया जाए, कहाँ ज़मीन दी जाए, कहाँ नहीं दी जाए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमारा कंटिन्यू 2 साल से 2.5 साल से ही हमारी मीटिंगें चल रही है। और जब आप उत्तराखंड की बात करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हमारा प्रयागराज का कुंभ समापन पे हो रहा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया था कि महाराज जी हमने हरिद्वार में कुंभ करना है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछा कि माननीय जी हरिद्वार में कुंभ कैसे होगा, हमारा तो उज्जैन का कुंभ होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा स्वाध्याय किया हुआ था और हमारे बहुत विद्वान है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुरुजी इस बार जो है उज्जैन के कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में 1 साल का डिफरेंस है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने सोचा भाई इसके लिए हमें हरिद्वार में कुंभ करना चाहिए, हमारे पास समय मिला है और ये समय हमें करीबन 75-80 ईयर्स के बाद मिला है, क्यों नहीं इसका पूरा लाभ उठाया जाए। तो उस समय मैंने ही प्रयागराज में घोषणा की थी, आओ हरिद्वार का कुंभ करें। और उस कुंभ के लिए हम वचनबद्ध है, हम दिव्य और भव्य कुंभ जो है हरिद्वार में करेंगे। सरकार बिल्कुल निश्चिंत रहे। हम संत महात्मा अखाड़ों का काम आपस में लड़ना है, झगड़ना है। आज अखाड़ा वो मेरे साथ है, कल उनके साथ है, हम आपस में भाई भाई है, भाइयों में विवाद होता रहता। लेकिन सरकार का काम है, उनका लक्ष्य है हमें कुंभ करना है और पूरे अखाड़े हम सरकार के साथ है। समय में मंदिर की बात करें, संतों की गरिमा की बात करें, तो अयोध्या प्रकरण काफी विवादित हो चुका है, उस पे आपका क्या राय है? देखिए, जहाँ राम मंदिर का मुद्दा है, न जाने लोग क्या कहते हैं और कहते रहेंगे। हमने चंपत राय जी को देखा है, बहुत करीब से देखा है। मैंने उनको नाम दिया था कि चंपत राय जी आप संत नहीं महासंत हैं और कलयुग के हनुमान आप ही हैं।
हम उनकी जो निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, और जो कार्य उन्होंने किया था नहीं किया है, मुझे बोलना चाहिए, ना भूतो ना भविष्यति, जिन्होंने खड़ा होकर के राम मंदिर का निर्माण कराया। और अगर आपको जानना राम मंदिर में कहाँ कील लगी है, कहाँ कील नहीं लगी है, वो चंपत राय जी बोलेंगे। शिखर कैसे बनी है, मंदिर कैसे बना है, ये पूरी जानकारी चंपत राय जी को ही है। और मैं यही कहना चाहूँगा, चंपत राय जी हमारे देवता तुल्य है। लेकिन देखिए आजकल बहुत आसान हो गया है कि बड़े व्यक्ति को टारगेट करना, और हर कोई, मैंने लोगों को देखा जिसने कभी राम मंदिर में 5 रुपया भी नहीं दिया, वो भी आज चंपत राय को गाली दे रहा है। अब लोग बोलते हमने ये दिया वो दिया, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है, चंपत राय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, उनको ना फंसाया जाए, उनको बदनाम ना किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कुंभ में जो अखाड़ों में रार है उस पर समन्वय बिठा लिया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चंपत राय पर आज तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो कि कार्य उन्होंने जो किया वह भूतो न भविष्य। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।